आप तो जानते हैं हल्का सा बुखार होता, 100 भी नहीं था, उससे भी कम था। खांसी और सर्दी हो गया था, तो हम तो जान के 5 दिन घर पे पड़े रहे। आप चिंता मत करिए, हम राज्य के हित में अपना काम में लगे रहते हैं। कितना ज्यादा सब काम हम लोग किए। नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव ने विपक्षी एकता के प्रयासों पर पानी फेर दिया है। जिस तरह से बिहार में विपक्षी दलों के महागठबंधन की सरकार बनने के बाद एकता की कवायद शुरू हुई थी, ठीक उसी तरह इसके बिखराव का भी बीजारोपण भी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। सबकी अपनी डफली बज रही है और अपना अपना राग सुनाई पड़ रहा है। जानते हैं वो कौन से किरदार हैं जो विपक्षी एकता की राह में रोड़े अटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी जग जाहिर हो चुकी है। बिहार में सीएम बने रहने के लिए वे भले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सलाह पर कांग्रेस को कबूल करने के लिए बाध्य हुए हो, पर कांग्रेस ने उनके साथ जैसा सलूक किया उससे वो बेहद खफा है। समय समय पर कांग्रेस के प्रति नाराजगी का इजहार वे संयमित अंदाज में करते रहते हैं। नीतीश कुमार ने आज होने वाली बैठक में न शामिल होने को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी तबीयत खराब थी, अगली बैठक होगी तो हम कहेंगे कि आगे की सभी चीजें तय कर ली जाए। मैंने शुरू से कहा है कि यह देश के हित में है, मेरी बातें उठानी है। मैं साफ करना चाहता हूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने काफी सेवा की है। अरे इसके पहले भी बीच में लोग जीत गए थे, फिर वो लोग जीत गए और अच्छा वोट आया है। मैंने कांग्रेस को भी कम वोट नहीं, अच्छा ही वोट आया है और वो जीत गए। तो चलिए, जो भी फैसला करती है तो सबको अधिकार है और सबको बधाई है। एक जगह तो फिर जीते हैं कांग्रेस वाले, तेलंगाना में सोचिए। और बहुत पहले उनको था, बाद में जब हो गए तो फिर जीत गए। तो इसलिए इन सब चीजों पर कोई खास चर्चा नहीं है। अरे ये सब तो होते रहता है। इसके पहले तक कितना बार कांग्रेस भी जीत गया था। अब वो बात है कि हम तो यही चाहते हैं कि बहुत तेजी से, जब एक जल्दी से जल्दी हो जाए, तभी तय किए थे तो बाद में फिर उन लोगों ने कहा कि दूसरा दिन तय करेंगे। तो जैसे ही होगा, अब आजकल न्यूज छप रहा था कि हम नहीं जा रहे। अरे फालतू बात है। अरे बीच में हमको बुखार न था जी, तो उसके चलते उसी बीच उनका खबर आया था, हम कह दे कि नहीं और लोग जाएंगे, इनके बारे में कहे ये भी रहेंगे और सब लोग रहेंगे इधर से। अब बाद में जब आगे होगा तो हम नहीं जाएंगे, कहीं सब संभव है जी। हम तो चाहते ही हैं कि तेजी से सब लोग करें काम और अलग अलग राज्यों का हम आपको बता देते हैं। अब एक ही चीज हम आप लोगों को बोल देते हैं कि अगला मीटिंग होगा तो उसमें हम फिर बता देंगे कि बहुत तेजी से आपस में बातचीत करके आगे का तय कर लीजिए, देर मत करिए। अब देर न रहे जी, हम 1 साल से कितना दिन से कोशिश कर रहे हैं। तब बाकी बीच में चुनाव होता है तो सब पटिया अपने अपने लिए लगे लहराता है, तो अलग चीज है। तो हम तो चाहते हैं कि जितने लोग एक साथ हैं, हम मिल करके आगे भी अन्य राज्यों पर जो लड़ना है उसके लिए हम लोग फिर जरूर लोगों को कहेंगे। और एक बात और हम कह देते हैं, बिना मतलब के मेरे बारे में आता है कि हम चाहते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम शुरू से कहते हैं हम तो चाहते हैं राज्य के हित में है और जो अपना राज्य करे देश के। और समझिए कि जो बदल रहे हैं ये लोग अभी, जिनको पावर में है, पूरा का पूरा इतिहास सब कुछ बदल रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं सब एकजुट हो करके, और जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई उसको कोई भूले नहीं, नई पीढ़ी के लोगों को याद रखे। तो हम इसलिए चाहते हैं तेजी से काम हो, हम इसी में लगे। हमको अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं, हम इतना जगह सेवा नहीं किए जी। आप बोलिए ना, हम लोग आंदोलन भी किए या बाद में किए, सब कुछ किए, हमारे साथी भी सब किए, सब कुछ किए। तब आगे कुछ नहीं, हम तो चाहते हैं एकजुट होकर के सब लड़े और बाकी हम किसी पर कुछ नहीं। इसलिए इन सब चीजों पर कोई रिएक्शन नहीं। आजकल हम देखते रहते हैं, न्यूज छपते रहता है कि भाई ये नहीं जा रहा था तो 4 पार्टी का दे दिया, क्यों नहीं दे रहा? बड़ा फालतू बात है। अरे हमारा दूसरे कारण से नहीं था ना, तो ये कौन खास बात है? आप तो जानते हैं हल्का सा बुखार होता, 100 भी नहीं था, उससे भी कम था। खांसी और सर्दी हो गया था, तो हम तो जान के 5 दिन घर पे पड़े रहे।
तो इसीलिए कुछ सर बीजेपी बोल रही है कि इस बार 400 पार। आप चिंता मत करिए, हम राज्य के हित में अपना काम में लगे रहते हैं। कितना ज्यादा सब काम हम लोग किए, कितना तेजी से और ज्यादा रोजगार देने का आज सबको काम करने में लगे हुए। तो हमारा रात दिन यही काम है। तो राज्य के हित में अपना काम कर रहे हैं और देश के हित में बाकी सब एकजुट हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। आपको बता दें, नीतीश कुमार चाहते थे कि बीजेपी को हराना है तो गठबंधन की गतिविधियों में तेजी से काम करने की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस आनाकानी करती रही। कांग्रेस की वजह से ही विधानसभा चुनाव तक विपक्षी गठबंधन की गतिविधियां ठप पड़ गई थी। अब सुगबुगाहट शुरू भी हुई थी तो नीतीश कुमार बीमार पड़े हुए हैं। भाजपा के नेताओं के साथ उनकी नजदीकियां चर्चा में बनी रहती हैं। ऐसे में नीतीश ऐन मौके पर गच्चा दे जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो 2024 में क्या होता है, क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आते हैं या नहीं, क्योंकि ऐसे में समय समय पर देखा गया है कि नीतीश कुमार जिस तरह से पलटी मारते हैं, आपने तो देखा ही होगा। तो 2024 नजदीक है, आप भी देखते रहिए, हमारी भी नजर बनी रहेगी। तब तक के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।